बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, ठीक हो आप लोग? हाँ जी, कैसी जा रही हैं आपकी स्टडीज़ और आपकी समर वेकेशंस? तो आज बेटा इंशाल्लाह हम जो हमारी एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 उसकी इंशाल्लाह हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे और 3 क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आपने उनके नेचर ऑफ रूट बताने हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट बताने के लिए आपने उनका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। जब नेचर ऑफ रूट आप फाइंड आउट कर लेंगे कि वो किस तरह की हैं, फिर आप उनको वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरीफाई दी रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशंस, हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उनको जो है वेरीफाई करेंगे। तो जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² -23x + 120। तो इसका बेटा सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें हमारे पास जो है a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें x² के साथ जो कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। और जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो आपकी b की वैल्यू होती है और b की वैल्यू हमारे पास -23 है। और c की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है जो एंड पे, तो वो है 120। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो है b² -4ac। अब हम ये डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे और फिर हम रूट्स के बारे में फैसला करेंगे कि नेचर ऑफ रूट किस तरह की है इसकी। हमारे पास b की वैल्यू -23 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -23 और उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, -4a की वैल्यू हमारे पास 1 है और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या आती है। 23 जो है उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस की वैल्यू जो है वो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें या उसका स्क्वायर करें तो वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 529। ठीक, उसके बाद यहाँ पे माइनस है हमारे पास, अब 4 1 4 है, हम 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो आ जाएगा 0 का 0 आ जाएगा। 12 को 4 से करेंगे, 12 4 48 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 529 से जब 480 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ रही है 49। और 49 आप देख रहे हैं कि हमारा जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है और ये जो है हमारी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या इस तरह का है कि ये ग्रेटर देन 0 है। ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर जो है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और एक जो है 0 से बड़ी वैल्यू होती है, तो हम उसे कहते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो किस तरह के हैं, रूट्स आर अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड रैशनल। यानी कंप्लीट स्क्वायर अगर हमारे पास होगा तो फिर रूट्स जो आपके हैं वो रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का ये है कि वो 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है छोटी है तो सारी बात है वो अनइक्वल है। तो वो रूट्स जो हैं आपके वो अनइक्वल हैं, रियल हैं यानी वो रियल नंबर ही है ना 49, और ये रैशनल है। ठीक है, अब यहाँ तक जो है नेचर ऑफ रूट हमने बता दी है कि परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है, तो ये रूट्स इसके अनइक्वल हैं, रियल हैं और रैशनल हैं। अब अगला जो है वो वेरिफिकेशन का रह गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे हम कि ये जो बात हमने की है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू क्या ये ठीक है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम x इज इक्वल, हमारे पास फार्मूला होता है ना -b + -b² -4ac दिस वन ओवर 2a। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b की हमारी जो वैल्यू है वो -23 है, यानी माइनस का साइन है और हमारे पास यहाँ भी माइनस का साइन है। तो सारी बात है हम यहाँ माइनस का साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू हमारी माइनस में है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 23 प्लस माइनस, और यहाँ पे ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, ये देखें हमने इसको हल किया हुआ है तो 49 है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं 49। और यहाँ पे 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आ गया है 23 प्लस माइनस 49 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। ओके, यहाँ पे आप देखें कि 23 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 30/2। और अगर हम 23 से 7 जो है वो माइनस करते हैं तब हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आती है,
23 से अगर हम 7 को माइनस करें, यहाँ पे आप देख लें 23 से 7 को, तो 13 में से 7 को माइनस करें आप तो हमारे पास 6 आता है, यहाँ पे 1 तो 16 आता है जी, 16 और 16 भी डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास ये 2 आ गए, ये दो वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एक x की वैल्यू आई है, इसको कैंसिल करें, ये हमारे पास है 15, 2 30 होता है, एक 15 है और दूसरी जो x की वैल्यू है अगर हम 16 को कैंसिल करें 2 से तो 8 आ रहा है। तो ये जो है इसकी वैल्यूज हैं 8 और 15, ठीक है, ये आपकी x की वैल्यूज हैं। और नेचर ऑफ रूट जो है हमने बता दी है कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से रैशनल है, रियल है और अनइक्वल है कि ग्रेटर देन वो 0 है। इस तरह से आप नेचर ऑफ रूट बताएंगे और इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप इन वैल्यूज को यूज करके आप उसके एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो नेक्स्ट इसका जो है पार्ट 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें भी यही चीज है बच्चों कि उसमें भी सबसे पहले जब सोल्यूशन करेंगे आप इसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि a इज इक्वल 2 है और b की जो वैल्यू है वो 3 है और जो हमारा कांस्टेंट या c है वो 7 है। तो आप इसमें जो है अगर हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना चाह रहे हैं तो आप इसका पहले फार्मूला लगा लें, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो हम यहाँ पे इसका लेते हैं स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास 7 है। 3 का जो स्क्वायर है वो क्या आ रहा है हमारे पास 9 और 4 2 8 है, 8 7 कितना होता है 56। तो 9 में से अगर हम 56 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है -47, ठीक है, जो कि लेस देन 0 है। अब देखिए कि यहाँ पे भी रूट्स हमारे लेस देन 0 के साथ अनइक्वल तो हैं। अब देखिए कि हमारे जो रूट्स हैं अनइक्वल तो हैं, लेकिन यहाँ पे रूट्स क्या है, आर इमेजिनरी, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आ गए ना, जो है इसमें देखिए रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स हमारी इमेजिनरी हैं। अब इसकी जो वेरिफिकेशन है वो देखिए हमने किस तरह से करना है, वेरिफिकेशन उसमें भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूज करके अपने जो रूट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं इसी अपनी इक्वेशन को लेके, तो x इज इक्वल -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रेडिकल ओवर, पूरे के इस तरह ओवर लिखें और ये फार्मूला हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। b की वैल्यू हमारी जो है वो 3 है, यहाँ पे हमारा आएगा -3 प्लस माइनस 3 का जो स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, -4, a की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे इसको आप हल करके देख लें, a की वैल्यू जो है वो 2 है, तो अगर हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4 इज इक्वल -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 2 8 और 8 7 56। इस तरह से 9 में से अगर हम 56 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है वही -47। तो अब ये जो -47 है ये अगर आपके अंडर रेडिकल है तो सारी बात है ये इमेजिनरी है, यहाँ पे इसके साथ अयोटा आ जाएगा। अगर आप -1 जो स्क्वायर रूट होता है ना वो अयोटा की वैल्यू होती है। तो ये जो आपकी x की वैल्यू है वो भी बता रही है कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी हैं। हल करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बाद यही डिसीजन हमने डिस्क्रिमिनेंट को हल करके ले लिया है कि डिस्क्रिमिनेंट के जरिए ही हम रूट्स पता चला सकते हैं। अब इसको वेरिफिकेशन भी हमने कर ली है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो आप देख रहे हैं कि हमारी x की जो वैल्यू है वो भी बता रही है कि ये जो है हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में भी यही चीज है, आप सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करें। a की वैल्यू जो है वो 16 है, b की वैल्यू जो है x के साथ होती है -24 है और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9 है। अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला लगाते हैं, वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -24 है, यहाँ पे आप इसका इस तरह से स्क्वायर कर लें, -4, a की वैल्यू जो है वो 16 है और जो c है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 9। इस तरह आप इसको हल करें। 24 को अगर 24 का आप स्क्वायर करती हैं तो आपके पास जो है वो इसका आ रहा है 576 माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 से करना है, तो उसका भी जो है वो आपका 576 आ रहा है। तो आप देख रही हैं कि आपके b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो देन रूट्स कैसे होते हैं, फिर आपके रूट्स जो हैं वो होते हैं इक्वल, क्योंकि 0 के इक्वल आ गया ना,
तो रूट्स जो है इक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं, ठीक है, और साथ ही वो क्या हैं, रियल हैं। यहाँ पे रूट्स इक्वल हैं और हमारे पास रैशनल है। इनकी वेरिफिकेशन भी कर लें। इनको वेरीफाई करने के लिए आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसी तरह हम लगाएंगे, एक्स के हमने जो है ना वैल्यूज मालूम करनी है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ओवर जो है हमारे पास यहाँ पे है 2a। तो b की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, -24 है, तो हमारे पास फार्मूले में भी माइनस है, तो हम यहाँ पे ये 24 हो जाएगा प्लस का। प्लस माइनस इसको आप हल करके आपने भी निकाला है, इसको जब आप हल करते हैं तो आपका यहाँ पे 0 आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है, तो 0 का जो अगर स्क्वायर रूट भी लेते हैं तो वो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी लेते हैं 2a, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a है 16 है, तो 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आता है 32। 24 डिवाइडेड बाय 32, अगर आप इसको हल करती हैं 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो 8 3s are 24 होता है और 8 4s are 32, 3/4। इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 3/4, और 3/4 जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जब एक डिजिट होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों जो हैं वो इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ये रैशनल भी हैं और यहाँ पे रूट्स हमारे जो हैं वो इक्वल भी हैं 0 की वजह से। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट जो है उसमें भी देखें, a की वैल्यू जो है हमारी 3 है और b जो है उसकी वैल्यू हमारे पास x के साथ 7 है और c की वैल्यू जो है वो -13 है। इस पे भी आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारे पास 7 है, उसका स्क्वायर कर लें, वहां वैल्यू पुट करके -4, a की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -13 है। तो अब जो है इसका 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास हो गए हैं प्लस, और जब हम इसको 3 4 12, 12 को और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 156 और 49, इन दोनों को अगर आप टोटल करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 205, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन वो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो फिर हमारे रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर अनइक्वल। सबसे पहले देखिए, अगर 0 से ग्रेटर देन वैल्यू होती है तो रूट्स हमारे अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल, और इसके अलावा रियल एंड इरेशनल, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर होते तो रैशनल होते, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है 205, इस वजह से ये इरेशनल है, ये हमारे पास इरेशनल है। तो इनकी वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं आप, यहाँ पे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज पुट कर लें। b की वैल्यू हमारे पास 7 है, यहाँ पे लिखे -7 प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 13 है। जिस तरह का डिस्क्रिमिनेंट आपने पहले लिया है वही हल करें, इसका अगर हम इसको हल करते हैं तो सारा हमारे पास 205 आ रहा है, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। a की वैल्यू 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, तो -7 प्लस माइनस, यहाँ पे अपने इसको हल किया था तो हमारे पास आया था, इसको हल करने से 7 का जो स्क्वायर है 49 है और इसको हल करके हमारे पास ये 205 आया था, 205 ये, और ओवर क्या है, ओवर हमारे पास है 6। तो अब यहाँ पे आप इसको देख लें कि ये जो हैं हमारे जो रूट्स हैं वो किस तरह के हैं। रूट्स हमारे जो देख लें कि अनइक्वल भी हैं और इरेशनल हैं, क्योंकि ये जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है कि ये रेडिकल हल हो जाए और ये पूरी वैल्यू निकल आए। यहाँ पे हमारे पास ये x की वैल्यू है ±205, रेडिकल के नीचे है और ओवर है 6। तो ये हमारे रूट्स किस तरह के हैं, ये रूट्स अनइक्वल हैं, रियल हैं और इरेशनल हैं। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब हमारे पास एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। इस चीज का बुक में भी बताया गया है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि वेन एवर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होती है तो फिर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है।
तो यहाँ पे इस चीज को यूज करते हुए सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस एक्सप्रेशन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ ये हमारी a की वैल्यू होती है, और x के साथ ये इतनी वैल्यू जो होती है ये हमारी b की वैल्यू होती है, उसके बाद ये जो एंड पे होती है c की वैल्यू होती है। हम यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे जो कि 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको आप इस तरह से लिख लें, और ये कंप्लीट जो है क्योंकि हमने पूरे का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर कर लें। माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास क्या है देख रहे हैं, k स्क्वायर है, और जो c है उसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। अगर हम स्क्वायर लेते हैं 2 का तो 4 आता है, इसको फार्मूले से खोल लें, इसका आएगा k प्लस 1, ये वैल्यू जो है k प्लस 1 है। यहाँ पे हमारा आएगा k का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास फार्मूले का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो k 1 जार k आता है 1 का स्क्वायर, और उसके बाद इसको बंद कर दें, ये 4 4 जार 16 k का स्क्वायर, और ये इक्वल के 0 के इक्वल है। तो अब 4 जो है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि 4 जो है 2 जो है इसका स्क्वायर हो चुका है, लेकिन इसके साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। इसको मल्टीप्लाई करें 4k स्क्वायर, 4 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8k प्लस 4 1 जार 4, और साथ ही इसको लिख दें 16k का स्क्वायर, और ये इसको भी 0 के बराबर कर दें। अब यहाँ पे देखिए 16k का स्क्वायर है, 4k का स्क्वायर है, हमारे पास माइनस का साइन आएगा। 16 और 4 का जो डिफरेंस है वो 12 है। 12k का स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन सारे 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम माइनस 4 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। 4 3 जार 12 है, ये k स्क्वायर आ गया, 4 2 जार 8 है, यहाँ पे k आ गया, और यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ भी ये वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी। और ये जो 4 है ये हमारा कॉमन हम ले चुके हैं, इसको यहाँ पे भी -1 आएगा, और इसको भी हम 0 के बराबर कर देंगे, और ये जो वैल्यू है इस तरफ आके 0 के साथ ये भी मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। तो असल इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या हो गई, 3k स्क्वायर माइनस 2k और -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लें, 3 1 जार 3 है, यहाँ पे भी अगर आप इस तरह से लिखते हैं 3 1 जार 3, तो 3k जो है उसको आप माइनस की वैल्यू देंगे, और 1 को आप प्लस की वैल्यू देंगे -1, तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसके ये फैक्टर बन गए हैं, इसमें से आप कॉमन ले लें 3k, तो हमारे पास यहाँ पे k बच गया -1, इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 1, तो हमारे पास अंदर है k -1 इज इक्वल टू 0। तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर है k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू k जो है वो 1 आ रही है, और यहाँ पे जो आपका k है उसकी वैल्यू -1 जो है, और ये 3 जो है आपकी इस तरह से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरह से हमारी जो k की वैल्यूज 2 ये आ रही हैं कि उन्होंने पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर k की वैल्यू 1 और -1/3 है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारी ये जो है k की वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 हमारे जो हो गए हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 को डिस्कस करेंगे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे हम पहले, और क्योंकि उसके 3 4 पार्ट हैं वो पहले करेंगे। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।